नमस्कार। राजस्थान मौसम में आप सभी राजस्थान के किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 अगस्त 2024 अभी शाम के 8 बजे का समय है। हम पूर्वानुमान जारी कर रहे हैं कि आज रात को राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा, किन जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है और ख़तरनाक सिस्टम जो डीप डिप्रेशन राजस्थान के दक्षिणी भागों से होता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस सिस्टम का प्रभाव राजस्थान के किन किन जिलों में देखने को मिलेगा, कैसी बारिश होगी और किस तरीके की जो है तूफ़ानी हवाएं चलने की संभावना है, उन जिलों के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो इस मौसम चैनल को सब्सक्राइबर करके रखें, ताकि सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान, संपूर्ण मौसम अपडेट जो है राजस्थान के सभी जिलों का मौसम अपडेट आप तक पहुंचाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आज। तो देखिए, अभी वर्तमान समय में डीप डिप्रेशन जो सिस्टम है उदयपुर के दक्षिणी भागों में गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पर ये मजबूत जो है सिस्टम मौजूद है। ये सिस्टम जो है चक्रवाती तूफान से एक कदम नीचे है। यानी कि एक कदम अगर और मजबूत हो जाता है तो फिर इसका नाम दिया जाएगा असनाथ चक्रवाती तूफान। जो समुद्र चक्रवाती तूफान आते हैं तो उनका नाम दिया जाता है, तो इसी प्रकार इसका भी कोई नाम रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल चक्रवाती तूफान बनने की संभावना तो नहीं है। 40% संभावना है कि चक्रवाती तूफान बन जाएगा, लेकिन 60% संभावना है कि डीप डिप्रेशन रहेगा, यानी कि चक्रवाती तूफान से एक कदम नीचे रहेगा। तो ये डीप डिप्रेशन जो है खतरनाक सिस्टम जो है उदयपुर के दक्षिणी भागों के ऊपर पहुंच गया है और गुजरात में भारी तथा अति भारी बारिश और भीषण बारिश दे रहा है। कई इलाकों में, पूरे गुजरात के इलाकों में जो है रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। पिछले 48 घंटों से बारिश का दौर वहाँ पे जारी है। अब धीरे धीरे वहाँ पे बाढ़ जैसे हालत शुरू हो गए हैं। तो आगे भी आप सावधानी बरतें। गुजरात वाले अगले दो से 3 दिनों तक इसका प्रभाव कई जिलों में रहने की संभावना ज़्यादा है। तूफानी हवाओं के साथ में भारी तथा अति भीषण बारिश की चेतावनी दी जाती है। और राजस्थान के बारे में बात करें तो देखिए, राजस्थान में आज रात को ये जो है थोड़ा दक्षिणी भागों के ऊपर मौजूद है। तो रात को थोड़ा सा यानी कि सिरोही की तरफ बढ़ेगा। सिरोही के जो माउंट आबू के दक्षिण पूर्वी भाग है, अंबाजी हो गया, ये गुजरात का क्षेत्र, स्वरूपगंज है, इसके आसपास और माउंट आबू का क्षेत्र है, यहाँ पे ये पहुँचने की संभावना है। अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ अगर आगे बढ़ेगा तो ये क्या होगा कि आज रात को जो है उदयपुर, राजसमंद, कुछ एक भीलवाड़ा है और सलुम्बर है, यहाँ पे भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। उधर प्रतापगढ़ में भी अभी भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तो कुल मिलाकर आज रात के समय में उदयपुर में भारी बारिश की चेतावनी है, तूफानी हवाओं के साथ में। इधर राजसमंद की पहाड़ियों में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके बाद में जो है पाली की कुछ दक्षिणी अरावली है, जो सिरोही से लगने वाली है, राजसमंद के आसपास की कुछ अरावली रेंज है, यहाँ पे मध्यम से भारी बारिश हो सकती है आज रात के समय में। आधी रात के आसपास किसी भी समय या सुबह के मध्य तक बारिश की संभावना बनी हुई है। उसके बाद में कुछ दक्षिणी पाली है, सुमेरपुर, जाखोड़ा, कोलीवाड़ा, बीजापुर का क्षेत्र है, इसके आसपास है। ये दक्षिणी जो पाली है रानी तक जो है, यहाँ पे कई कई जो है बाली हो गया, रानी तक तो कम बारिश रहेगी, लेकिन बाली यह है, यहाँ पे जो है हल्की, मध्यम, कुछ जगह तेज़ बारिश के स्पेल, इस तरीके की जो बारिश रात के समय में हो सकती है, ऐसी संभावना है। और कुछ जगह भारी बारिश भी हो सकती है, ऐसी भी उम्मीद दक्षिणी पाली, खासकर अरावली के नज़दीक जो है आसपास संभावना बनी हुई है। सुमेरपुर के आसपास भी बारिश की संभावना मध्यम, तेज या फिर भारी बारिश भी हो सकती है आज रात से लेकर सुबह के मध्य, ऐसी उम्मीद बन रही है। उसके बाद में सिरोही में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है आज रात के समय में। माउंट आबू सहित आसपास के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। और ये सिस्टम अब यहाँ पे पहुँचेगा तो क्या होगा, सिरोही में हवा शांत हो जाएगी। सिरोही में इसका केंद्र रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शांत वातावरण रहेगा, ज़्यादा हवा तेज़ नहीं चलेगी। माउंट आबू है, इसके आसपास बिल्कुल मानो कि जैसे उमस भरी गर्मी जैसा मौसम है, ऐसा रहेगा। क्योंकि ये सिस्टम जहाँ पे मौजूद रहता है वहाँ पे हवा नहीं होती है, वो इलाका बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके आसपास ही जो है चक्कर लगाती है बड़े जो इलाके हैं उस इलाके में। तो ये सिस्टम सिरोही के आसपास पहुँचने की संभावना है।
उसके बाद में खासकर माउंट आबू से टकराने के बाद में ये कल सुबह 7-8 बजे के आसपास में जाएगा जालोर में। जालोर के भीनमाल रानीवाड़ा के आसपास में जो है डेरा डाल देगा और वहाँ पे फिर ये हवाई शांत हो जाएगी रानीवाड़ा में, और सिरोही में यहाँ पे हवाई शांत हो रहेगी क्योंकि इसका केंद्र जो है एक बड़े इलाके में रहेगा। उसके आसपास में जो है तूफानी हवाएं चक्कर लगाएगी। इधर बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, उत्तर पाली, मध्य पाली, दक्षिणी पाली है, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, कोटा, नागौर हो गया, कुचामन, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ पे तूफानी हवाएं चक्कर लगाएगी कल आसपास में। कभी इस दिशा से यानी कि खासकर हवाओं की दिशा रहेगी पूर्वी हवाएं चलेगी, कभी उत्तरी हवा आएगी तो कभी पूर्वी हवा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हवाएं जो है अपनी दिशा बदलती रहेगी, कुछ कुछ दिशा जो है चेंज करती रहेगी और ये तेज़ हवा चलने का अलर्ट दिया जाता है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कई कई जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी पश्चिमी राजस्थान में जो है जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा के कुछ भाग या फलौदी, जोधपुर, बीकानेर के आसपास हवाएं जा सकती है। कुछ उत्तर मध्य पाली, जोधपुर, ब्यावर, नागौर, कुचामन है, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के आसपास हवाई तेज चलने की संभावना बनी हुई है अगले 24 घंटों के दौरान, क्योंकि कल ये कुछ और मजबूत हो सकता है, यानी कि डिप्रेशन से कुछ और मजबूत जाएगा, तो उसकी वजह से जो है हवाओं की रफ्तार और ज़्यादा तेज़ होने की संभावना हमें नज़र आ रही है राजस्थान के कई जिलों में, और फसलें जो है ज़मीन पर लेटने की संभावना नज़र आ रही है साफ साफ। तो कुल मिलाकर आज रात को बारिश का दौर जो है दक्षिण पाली हो गया, अरावली रेंज, दक्षिणी अरावली रेंज है, सिरोही है, उदयपुर, राजसमंद, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और इधर सांचौर, जालोर के कुछ इलाकों में मध्यम तेज हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश हो सकती है। इधर बाड़मेर के दक्षिणी भागों में मध्यम तेज हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है और कुछ इलाकों में मौसम शुष्क भी रह सकता है। बालोतरा में हल्की वर्षा कई कई होने की संभावना है और ख़ासकर ये बॉर्डर इलाका जो है ये मध्यम तेज कई कई भारी बारिश अगले 48 घंटों में देखने को मिल सकती है। बाड़मेर से लेकर सांचौर, सिरोही है, सांचौर हो गया, जालोर है, कुछ बालोतरा है और जैसलमेर में अभी भारी बारिश की संभावना बन रही है अगले 48 से 72 घंटों के दौरान। जैसलमेर के पश्चिमी बॉर्डर इलाका है, दक्षिणी जैसलमेर है यहाँ पे, और दक्षिणी पाकिस्तान है, गुजरात में तो भारी तथा अति भारी वर्षा, कुछ जगह अत्यंत भीषण बारिश का रेड अलर्ट आपको दिया जाता है कि आप तो सावधानी ही बरतें। अगले 3 दिन तक जो है बाढ़ आने जैसी बारिश होने की संभावना वहाँ पे प्रबल दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सिस्टम कोई मामूली नहीं है, ये चक्रवाती तूफान से एक कैटेगरी ही नीचे है। अगर एक कैटेगरी और बढ़ जाता है तो फिर इसको जो चक्रवाती तूफान कहा जाएगा और फिर इस चक्रवाती तूफान का कोई नाम रखना पड़ेगा, जो अगला नाम है रेमल चक्रवाती तूफान के बाद में असना चक्रवाती तूफान। तो ये आसना चक्रवाती तूफान इसका नाम दिया जाएगा और फिर ये कहीं ना कहीं तबाही मचा सकता है तूफानी हवाओं के साथ में। खासकर कल 27 अगस्त को इसका जो है इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कल हवाओं की रफ्तार ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। रामदेवड़ा, जैसलमेर, तनोत माथा है, यानी कि संपूर्ण जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, पाली, बालोतरा, जालोर, बाड़मेर है, नागौर, बीकानेर, ब्यावर कई इलाकों में जो है तूफानी हवा और ज़्यादा तेज़ होने की संभावना है। हालांकि रात को कुछ मध्यम तेज 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है, लेकिन कल से हवाओं की रफ्तार बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। आगे जो भी अपडेट होगा उसके बारे में हम लगातार बताते रहेंगे। तो देखिए, कुछ किसान भाइयों के सवाल है कि राजस्थान में बारिश नहीं हो रही है ज़्यादा। तो देखिए, ये सिस्टम जो है बॉर्डर के आसपास से आगे बढ़ रहा है, तो बारिश इसके दक्षिण पश्चिमी भागों में ज़्यादा होती है। पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था कि डर इस बात का है कि ये गुजरात की तरफ ज़्यादा न झुके, तो बिल्कुल वही हुआ है। गुजरात की तरफ ज़्यादा झुकने के कारण जो है इसका इफेक्ट गुजरात में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान, क्योंकि सिस्टम जहाँ पे मौजूद होता है वहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है, इसके दक्षिण पश्चिमी भागों में, यानी कि इससे जो है 100 किलोमीटर दूर बारिश होती है। ये जहाँ पे रहता है वहाँ बारिश ज़्यादा नहीं देता है, उसके दक्षिण पश्चिमी में 100 किलोमीटर दूर बारिश जो है मूसलाधार, भारी तथा अति भारी वर्षा ये देता है। तो इस तरीके का मौसम रहने की संभावना है। तूफानी हवाएं चलेगी और यहाँ पे मध्यम तेज कई कई भारी बारिश की संभावना हमने जताई है। कल वापस नया पूर्वानुमान जारी करेंगे, उसमें
कैसा रहेगा मौसम, कहाँ पे भारी बारिश होगी या हल्की बारिश होगी, उसके बारे में बताएंगे। और एक नज़र डालें इधर सीकर, नागौर, अजमेर, जयपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, तो यहाँ पे भी मध्यम तेज़ बारिश की संभावना बनी हुई है। और आने वाले दिनों में आपके क्षेत्रों में एक बार फिर बारिश का दौर आने की संभावना प्रबल है। बीकानेर में भी अच्छी बारिश होगी, आप चिंता मत करें। फिलहाल हम इस सिस्टम के बारे में ज़्यादा अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि ये जो खतरनाक सिस्टम है तो इसके बारे में अपडेट देना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आने वाले समय में जल्द हम वापस उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान के बारे में जो है अच्छी खबर लेकर ही आएंगे आपके लिए। बारिश वापस देखने को मिलेगी, मानसून ट्रफ रेखा सक्रिय हो जाएगी। ये सिस्टम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में जो है 30 या 1 अगस्त के बाद में आपके इलाकों में बारिश का दौर जो है नया सिस्टम यानी कि ट्रफ रेखा के सारे होने की संभावना रहेगी उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान। तो आप चिंता मत करें, कुछ दिनों की रात है, फिर वापस आपके इलाकों में अच्छी बारिश है। धन्यवाद, जय हिंद।